इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तंजीरो अपनी घायल बहन को अपनी कमर पर लेकर जा रहा होता है और तंजीरो काफी ज्यादा परेशान भी था क्योंकि उसकी बहन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और तंजीरो को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ है। लेकिन तंजीरो अपनी बहन को बचाना चाहता था, इसलिए वो काफी तेज भागता है और वह अपनी बहन से बार बार यही कहता है कि प्लीज नजुको मरना मत, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से बचा लूंगा। और यह बोलने के बाद तंजीरो काफी तेज भागने लगता है और यहाँ पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें तंजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर जाने वाला था। तभी उसकी माँ निकलकर बाहर आती है और तंजीरो से कहती है, तंजीरो ठंड काफी ज्यादा है, तुम आज मत जाओ। लेकिन तंजीरो कहता है आज मैं कुछ भी करके वहाँ पर जाने वाला हूँ। और फिर तंजीरो कहता है कि मैं चाहता हूँ हम सारे लोग नए साल पर पेट भरकर खाना खाएं। फिर तंजीरो के भाई बहन को दिखाया जाता है और वो फिर दोनों तंजीरो के साथ जाने के लिए जिद करने लगते हैं, लेकिन तंजीरो और उसकी माँ उन बच्चों को मना कर देती है। और फिर हमें तंजीरो का एक भाई दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टिकी और तंजीरो उससे कहता है आज तुम ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटना, और यह बोलकर तंजीरो वहाँ से निकल जाता है। फिर सारे लोग तंजीरो को बाय बाय कहने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद तंजीरो को उसकी छोटी बहन नजुको मिलती है जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में ही देखा था। नजुको के पीठ पर भी एक और बच्चा होता है और वह तंजीरो से कहती है हमारे पिता के गुजर जाने के बाद हम अपने पिता को काफी ज्यादा मिस करते हैं। और यहाँ से हमें पता लगता है कि तंजीरो के पापा अब इस दुनिया में नहीं है। तंजीरो वहाँ से निकलने लगता है और फिर तंजीरो के मन में ख्याल आता है कि हमारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन तंजीरो कहता है कि हम फिर भी खुश हैं। और फिर वह कहता है कि जिंदगी एक मौसम की तरह है, हमेशा बदलती रहती है और इस जिंदगी के अंदर ना तो हमेशा धूप रहती है और ना ही सर्दी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तंजीरो शहर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसे एक इंसान मिलता है जिसकी काफी गंदी तरीके से कुटाई हो रही होती है क्योंकि उसने शायद एक प्लेट को तोड़ दिया था। फिर वह तंजीरो के पास आता है और उससे कहता है भाई ये मुझे फालतू में मार रहे हैं। फिर वह तंजीरो से कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर तंजीरो उस प्लेट को सूंघकर बताता है कि इस प्लेट को इस बंदे ने नहीं बल्कि एक बिल्ली ने तोड़ा है। और यहाँ से हमें पता लगता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा सक्षम है। फिर एक बूढ़ा आदमी भी तंजीरो से हेल्प मांगता है। इससे पता लगता है कि तंजीरो को शहर के अंदर सभी लोग जाना करते थे और शहर के अंदर उसकी इमेज काफी अच्छी भी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तंजीरो सारा चारकोल बेचने के बाद वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे रात भी होने लगती है। और फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि तंजीरो से कहता है काफी ज्यादा रात हो गई है, रात को तुम सफर मत करो क्योंकि रात को यहाँ पे डीमंस का बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, तुम चाहो तो मेरे साथ रुक सकते हो। और फिर तंजीरो उस बूढ़े आदमी के साथ रुक जाता है और उसके साथ डिनर भी करता है। और फिर तंजीरो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। फिर उन दोनों में डीमंस को लेकर काफी गहरी बात होती है और यहाँ से हमें पता लगता है कि डीमंस जो कि इंसानों को खाते हैं वो जमीन से निकलते हैं और इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और इन डीमंस को मारने वाले लोगों को डीमन स्लेयर्स कहा जाता है। ये सारी बातें खत्म होने के बाद तंजीरो वहीं पर सो जाता है। फिर सुबह होते ही तंजीरो वहां से निकलने लगता है और जैसे ही वह थोड़ी दूर जाता है उसे खून की स्मेल आने लगती है जिसे सूंघकर वह काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वह काफी तेजी से घर की तरफ भागने लगता है और जैसे ही वह पहुंचता है वह देखता है कि घर के बाहर उसकी बहन नजुको और उसका छोटा भाई खून से लथपथ पड़े हुए हैं और घर के अंदर उसकी माँ और उसके सारे भाई बहन मर चुके हैं। ये सब देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। कुछ देर के लिए वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो भागकर नजुको के पास जाता है। जैसे ही वह उसे छूकर देखता है उसकी बॉडी अब भी गर्म होती है, इसका मतलब उसे अब भी बचाया जा सकता है। और यहाँ हमें वह सीन दिखाया जाता है जो कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था कि तंजीरो अपनी बहन को अपनी कमर पर लाद कर ले जा रहा होता है। वह काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा घायल होती है। वह अपनी बहन को किसी भी तरीके से बचाना चाहता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद तंजीरो थक जाता है और अब उसकी बहन भी हिलने लगती है। फिर वह तंजीरो को एक जोरदार धक्का देती है और वो दोनों बर्फ में जाकर गिर जाते हैं, लेकिन बर्फ होने के कारण दोनों को चोट नहीं लगती। फिर तंजीरो अपनी बहन को ढूंढने लगता है
और जैसे ही वह उसकी बहन मिलती है वह उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, लेकिन उसकी बहन अलग अलग तरह की शक्ल बनाना शुरू कर देती है। फिर वह अचानक से तंजीरो पर हमला कर देती है, लेकिन तंजीरो उसके हमले को डॉज कर देता है। फिर वह देखता है कि उसकी बहन डीमन जैसा रिएक्ट करने लग गई है। उसका शरीर पहले से बड़ा होने लग गया है और उसकी ताकत भी पहले से काफी गुना बढ़ गई है। और फिर तंजीरो सोचता है कि काश यार मैं रात को यह बूढ़े आदमी के पास नहीं रुका होता तो आज मैं अपनी फैमिली को बचा लेता, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन नजुको को अभी भी बचाया जा सकता था। अब तंजीरो अपने घर के पास आ गया था तो उसे वहाँ पर एक और स्मेल आई थी, जिससे पता लगता है कि उसकी फैमिली को उसकी बहन ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। लेकिन फिर अचानक नजुको की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिससे पता लगता है कि नजुको ने अपनी फैमिली को नहीं मारा था, क्योंकि नजुको अभी पूरी तरह से डीमंस नहीं बनी थी। फिर दिखाया जाता है कि एक शख्स पीछे से नजुको पर हमला करता है, लेकिन नजुको अपने आप और तंजीरो को बचाकर वहां से हट जाता है। तंजीरो देखता है कि उस लड़की के पास एक ऐसा स्वॉर्ड होता है जिसे डीमंस को मारा जाता है। तंजीरो समझ जाता है कि यह बंदा डीमन स्लेयर है, जो कि उसकी बहन को यहाँ पे मारने के लिए आया है। फिर वह डीमन स्लेयर तंजीरो से पूछता है कि तुम इस डीमन को क्यों बचा रहे हो। फिर तंजीरो कहता है कि मेरी यह बहन है, मैं इसको बचाकर ही रहूंगा। फिर वह डीमन स्लेयर तंजीरो को उसकी बहन से दूर ले जाता है। फिर वह कहता है कि उसकी बहन को मार देगा। तंजीरो कहता है उसकी बहन डीमन नहीं है और ना ही उसकी बहन ने उसकी फैमिली को मारा है। फिर वह डीमन स्लेयर कहता है कि तुम्हारी बहन के अंदर भी वह डीमन का खून है और यह भी एक डीमन बन चुकी है और यह तुम्हें भी खाने वाली थी। फिर वह कहता है कि जो इंसान एक बार डीमन बन गया उसको दोबारा से इंसान नहीं बनाया जा सकता। तंजीरो अपनी बहन को बचाना चाहता था तो इसलिए वह कहता है कि मैं ट्राई करूंगा अपनी बहन को दोबारा से इंसान बनाने की, तुम मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन डीमन स्लेयर उसकी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है, जिससे पता लगता है कि वह उसकी बहन को मारने ही वाला था। लेकिन तंजीरो घुटने के बल गिर जाता है, लेकिन वह फिर वो डीमन स्लेयर से कहता है अगर विनती करने से कुछ ठीक होता है तो आज तुम्हारी फैमिली भी जिंदा होती और कमजोर लोग हमेशा ही ताकतवर लोगों के हाथों से मारे जाते हैं। अगर तुम अपनी बहन को पहले ही बचाना चाहते थे तो तुमने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से हमला क्यों नहीं किया। फिर वह डीमन स्लेयर हर उस तरीकों को आजमाता है जिससे तंजीरो को गुस्सा आ जाए और फिर तंजीरो एक्शन ले। लेकिन डीमन स्लेयर भी इस बात को सोचकर काफी ज्यादा दुखी था कि अगर वह थोड़ी देर पहले आता तो वह तंजीरो की फैमिली को बचा लेता, लेकिन उसके बाद वो डीमन स्लेयर तंजीरो की बहन पर हमला कर देता है, जिसे देखकर तंजीरो भी उस पर पत्थर से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे हमले करने से बचा नहीं पाता। फिर डीमन स्लेयर तंजीरो को एक ही झटके में बेहोश कर देता है, लेकिन तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी उस डीमन स्लेयर के फेस के पास आती है, लेकिन वह उसे डॉज कर लेता है और यह तरीका तंजीरो का था और यह तरीका काफी ज्यादा चालाकी से भरा हुआ था, जिसको देखकर वह डीमन स्लेयर काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपने भाई को इस हालत में देखकर नजुको डीमन स्लेयर पर हमला करना शुरू कर देती है। वह अपने भाई को डीमन स्लेयर से प्रोटेक्ट करती है और यह देखकर डीमन स्लेयर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि डीमन स्लेयर के हिसाब से डीमंस इंसानों को खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। लेकिन यहाँ पर नजुको अपनी भाई की रक्षा कर रही होती है, जो कि एक डीमन बन चुकी है, और यह सब देखकर वो डीमन स्लेयर भी कहता है कि ये दोनों भाई बहन काफी ज्यादा अलग है। फिर वो नजुको को भी बेहोश कर देता है। फिर यहाँ से हमें एक और सीन को दिखाया जाता है जिसमें तंजीरो को उसकी माँ और उसके भाई बहन दिखाई देते हैं। उसकी माँ उससे सॉरी बोलती है और तंजीरो को उसकी बहन नजुको का ध्यान रखने के लिए कहती है, और तभी तंजीरो की आंखें खुल जाती है। आंखें खुलते ही वह अपनी बहन को देखता है और उसकी बहन बिल्कुल ठीक होती है। फिर दिखाया जाता है कि डीमन स्लेयर तंजीरो से कहता है कि तुम एक आदमी के पास जाओ जिसका नाम है साकोजी यूरोको डागी, जो कि एक माउंट सागरी में रहता है। वहां जाकर कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है, और वह कहता है कि अपनी बहन को सनलाइट में मत आने देना। और यह कहने के बाद डीमन स्लेयर वहां से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तंजीरो अपनी मम्मी और अपने भाई बहन की बॉडी को दफना देता है और वहां से चला जाता है। तो अब तक यह बात साफ हो गई थी कि डीमंस दिन में जिंदा नहीं रह सकते,
जैसे ही उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है डीमंस मर जाते हैं, लेकिन तंजीरो अपनी बहन को जल्दी से जल्दी उस आदमी के पास ले जाना चाहता था, इसलिए वह अपनी बहन को एक टोकरी के अंदर बंद कर लेता है ताकि अपनी बहन के साथ वह दिन में भी सफर कर सके। फिर तंजीरो अपनी बहन को टोकरी के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बहन अब डीमन बन चुकी थी। अब उसका साइज भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था और वह उस टोकरी के अंदर भी नहीं आता। फिर तंजीरो अपनी बहन से छोटा होने के लिए कहता है